नमस्ते युवा खोजकर्ताओं। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम अपने ग्रह के अनमोल प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानेंगे। हमारे ग्रह के अद्भुत संसाधनों को समझने के लिए मेरे साथ एक यात्रा में शामिल हो। ये संसाधन न केवल हमारे जीवन को आसान बनाते हैं बल्कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देते हैं। हम सब कुछ के लिए पृथ्वी पर निर्भर हैं। यह ग्रह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। हमारी हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर सभी अनमोल उपहार हैं। ये सभी तत्व मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाते हैं और हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। हम इन उपहारों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये संसाधन हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम पार्क में समय बिता रहे हों या अपने बगीचे में काम कर रहे हों, हम हमेशा इन संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा, पीने के लिए पानी और भोजन उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमें अपने घर बनाने, कपड़े बनाने और अपने वाहनों को चलाने के लिए सामग्री भी प्रदान करते हैं। लकड़ी, कपास और धातुएं जैसे संसाधन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक हमारा ग्रह खजानों से भरा है। ये खजाने न केवल सुंदरता में योगदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन को समृद्ध भी बनाते हैं। आइए हम इन प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करें और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करें। पृथ्वी के कुछ खजाने कभी न खत्म होने वाले उपहारों की तरह हैं। हम उन्हें अक्षय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य को लें। यह अरबों वर्षों से चमक रहा है और अरबों वर्षों तक चमकता रहेगा। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। हवा एक और अक्षय संसाधन है। यह हमारी पवन चक्कियों को चलाती है और पानी में नावों को चलने में मदद करती है। हवा और पानी को भी अक्षय माना जाता है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार फिर से भर जाते हैं। हालांकि सभी प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं होते हैं। कुछ सीमित मात्रा में पाए जाने वाले कीमती रत्नों की तरह होते हैं। हम इन्हें क्षयशील संसाधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे ही दो उदाहरण हैं। ये संसाधन लाखों वर्षों में प्राचीन पौधों और जानवरों से बने हैं। ये जमीन के नीचे गहरे पाए जाते हैं और आसानी से नहीं बनते। एक बार जब हम उनका उपयोग कर लेते हैं तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए हमें उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे लाखों साल पहले रहने वाले प्राचीन जीवों के अवशेषों से बने थे। उस समय की कल्पना कीजिए जब विशाल फर्न और डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। जब ये जीव मर गए तो वे दलदलों और महासागरों के तल में डूब गए। समय के साथ मिट्टी, रेत और चट्टान की परतों ने उन्हें जमीन के नीचे गहराई में दबा दिया। भारी गर्मी और दबाव ने इन अवशेषों को आज हम जिस जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं उसमें बदल दिया। कोयला एक कठोर काला पत्थर है जिसे हम ऊर्जा के लिए जलाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से प्राचीन फर्न और पेड़ों से बना है जो लाखों साल पहले दलदली जंगलों में उगते थे। इन पौधों ने समय के साथ कार्बन को संचित किया जो कोयले का मुख्य घटक है। ये जंगल मर गए और तलछट की परतों के नीचे दब गए। समय के साथ इन परतों ने पौधों के अवशेषों को संरक्षित किया और उन्हें कोयले में बदलने की प्रक्रिया शुरू की। लाखों वर्षों में गर्मी और दबाव ने पौधों के पदार्थ को कोयले में बदल दिया। यह प्रक्रिया धीमी और जटिल है जिसमें कई भूवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल हैं। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। बिजली संयंत्रों में कोयले को जलाकर भाप उत्पन्न की जाती है जो टरबाइनों को घुमाती है और बिजली पैदा करती है। इसका उपयोग स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे उद्योगों में भी किया जाता है। इन उद्योगों में कोयला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उत्पादन प्रक्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि कोयला जलाने से वातावरण में हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं। ये प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
इसलिए कोयले के उपयोग को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। भाग 6 तरल ऊर्जा, पेट्रोलियम, निर्माण और उपयोग। पेट्रोलियम, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, एक गाढ़ा काला तरल है जो जमीन के नीचे गहराई में पाया जाता है। यह तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे भूगर्भीय संरचनाओं में जमा होता है। कच्चे तेल का रंग और गंध इसे अन्य तरल पदार्थों से अलग बनाते हैं। यह शैवाल और प्लवक जैसे छोटे समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है। जब ये छोटे जीव मर जाते हैं तो वे समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये अवशेष जैविक पदार्थ में बदल जाते हैं। ये जीव मर गए और लाखों साल पहले समुद्र तल पर बस गए। समुद्र की तलहटी में जमा होने के बाद ये अवशेष तलछट की परतों के नीचे दब जाते हैं। इन परतों के नीचे दबने से जैविक पदार्थ धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाता है। कोयले की तरह पेट्रोलियम भी लाखों वर्षों में अत्यधिक गर्मी और दबाव में बना। जब जैविक पदार्थ परतों के नीचे दबता है तो यह उच्च तापमान और दबाव के संपर्क में आता है। इस प्रक्रिया के दौरान जैविक पदार्थ रासायनिक रूप से बदल जाता है और अंततः कच्चे तेल में परिवर्तित हो जाता है। पेट्रोलियम एक मूल्यवान संसाधन है। इसे निकालने और परिष्कृत करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तेल रिफाइनरी में कच्चे तेल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसका उपयोग अपने वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल, जो हमारे परिवहन के मुख्य ईंधन हैं, के रूप में करते हैं। पेट्रोल और डीजल के बिना हमारी गाड़ियां और ट्रक नहीं चल सकते। लैंप के लिए मिट्टी का तेल, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल एक महत्वपूर्ण घरेलू ईंधन है और सड़कों के लिए डामर बनाने के लिए करते हैं। डामर का उपयोग सड़क निर्माण में होता है, जिससे हमारी सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, उर्वरक और कई अन्य उत्पाद बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक हमारे जीवन के हर पहलू में पाया जाता है और उर्वरक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेट्रोलियम से बने उत्पाद हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। भाग 7 भविष्य का ईंधन, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है। यह मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत साफ जलने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग खाना पकाने, घरों को गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जैसे जैसे हम स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, इसे एक संक्रमणकालीन ईंधन माना जाता है। भाग 8 कच्चे तेल से उपयोगी उत्पादों तक, पेट्रोलियम का शोधन। पेट्रोलियम अपने कच्चे रूप में बहुत उपयोगी नहीं है। इसे विभिन्न घटकों में अलग करने के लिए इसे संसाधित और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को शोधन कहा जाता है। कच्चे तेल को एक रिफाइनरी में गर्म किया जाता है और इसके वाष्प को अलग अलग तापमान पर एकत्र किया जाता है। यह प्रक्रिया कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी जैसे विभिन्न उत्पादों में अलग करती है। इन उत्पादों में से प्रत्येक के अलग अलग उपयोग और गुण होते हैं। भाग 9 ऊर्जा दिग्गज। भारत में प्रमुख रिफाइनरियां। भारत में कई बड़ी रिफाइनरियां हैं जो कच्चे तेल को उपयोग योग्य उत्पादों में संसाधित करती हैं। ये रिफाइनरियां हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख रिफाइनरियों में गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी, गुजरात में नयारा एनर्जी रिफाइनरी, हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी और केरल में भारत पेट्रोलियम की कोच्चि रिफाइनरी शामिल है। ये रिफाइनरियां हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। वे हमें परिवहन, बिजली उत्पादन और विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि धरती के अंदर छुपे हुए खजाने कैसे हमारी जिंदगी को बदलते हैं। हम बात करेंगे उन खजानों की जो हमारे पैरों के नीचे दबे हुए हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये जरूरी रिसोर्सेज धरती माँ का गिफ्ट है
जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे घरों, गाड़ियों और फैक्ट्रीज को पावर देते हैं। सोचिए, अगर ये ना होते तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। जरा सोचो, बिना लाइट, पंखे या गाड़ियों की दुनिया कैसी होगी। तब पता चलेगा कि ये फ्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। बिना इनकी मदद के हम अंधेरे में जी रहे होते। कोयला एक काला पत्थर जैसा पदार्थ है जो लाखों सालों में पुराने पेड़ पौधों से बना है। इसे निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, जो एक कठिन और मेहनत भरा काम है। पेट्रोलियम, जिसे कच्चा तेल भी कहते हैं, एक गाढ़ा काला लिक्विड है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। इसे निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, जो एक तकनीकी प्रक्रिया है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्राकृतिक गैस एक गैस है जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स के साथ मिलती है। इसे पाइपलाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये फॉसिल फ्यूल सीमित है, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एनर्जी सोर्सेज हमारे देश की तरक्की की रीढ़ है। इनके बिना हमारी इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज का विकास संभव नहीं है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें बिजली, फ्यूल और कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स देते हैं। इनके बिना हमारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। हमें बिजली, फ्यूल और कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स देते हैं। इन रिसोर्सेज के बिना हमारी फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स काम नहीं कर पाएंगे। इनका लोकेशन और इम्पोर्टेंस समझना हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं और इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। चलो इन एनर्जी जायंट्स की दुनिया में और गहराई से जाते हैं और इनकी हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस एक्सप्लोर करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिसोर्सेज कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इनकी हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस एक्सप्लोर करते हैं। ये रिसोर्सेज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया में कोयले का बहुत बड़ा रिजर्व है, जो हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्यादातर हमारे देश के पूर्वी और मध्य भागों में इन क्षेत्रों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो देश की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इन राज्यों में कोयले की खदानें बहुतायत में हैं, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन रीजन्स में बहुत सारी कोयले की माइंस हैं, जो देश की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। इन खदानों में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, कुछ जमीन के पास और कुछ जमीन के बहुत अंदर। सतही खदानों में कोयला निकालना आसान होता है, जबकि भूमिगत खदानों में यह प्रक्रिया अधिक जटिल होती है। कोयला माइनिंग इंडस्ट्री लाखों इंडियंस को रोजगार देती है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करती है। यह उद्योग न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन माइंस से निकाला गया कोयला पूरे देश में थर्मल पावर प्लांट्स को भेजा जाता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज को फ्यूल और हमारे घरों में रोशनी देता है। यह कोयला देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज को फ्यूल और हमारे घरों में रोशनी देता है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जो हमारे उद्योगों और घरों को ऊर्जा प्रदान करता है। झारखंड का झरिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला माइंस में से एक है, जो अपने विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खदानें देश की ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं और छत्तीसगढ़ का कोरबा अपने बड़े कोयला रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। कोरबा की खदानें भी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कोयले से भरपूर रीजन्स इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो अक्सर साथ साथ पाए जाते हैं, जमीन के नीचे छुपे हुए कीमती रिसोर्सेज हैं। इंडिया में दूसरे देशों जितना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काफी रिजर्व्स हैं, जमीन पर और समुद्र में भी। असम, गुजरात और महाराष्ट्र इंडिया के प्रोमिनेंट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उदाहरण के लिए असम के डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना ऑपरेशनल ऑयल वेल है, जो इंडिया के पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लंबे इतिहास को दर्शाता है। समुद्र में अरब सागर में मुंबई हाई फील्ड
इंडिया के ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन का एक मेजर सोर्स है। ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स समुद्र में बड़े बड़े आइलैंड्स जैसे दिखते हैं और समुद्र तल के नीचे से ये कीमती रिसोर्सेज निकालते हैं। सेक्शन 4 पावरिंग आवर नेशन लोकेशन क्यों मायने रखती है? क्या आपने कभी सोचा है कि थर्मल पावर प्लांट्स, वो बड़ी बड़ी चिमनीज वाले स्ट्रक्चर्स, अक्सर कोयला माइंस के पास या पानी के पास क्यों होते हैं? इसकी एक खास वजह है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले पर चलते हैं। इन्हें कोयला माइंस के पास लगाने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फ्यूल की स्टेडी सप्लाई बनी रहती है। नदियों या समुद्र के पास होना पावर जनरेशन प्रोसेस में कूलिंग के लिए जरूरी है। इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज को ऑयल एंड गैस फील्ड्स या पोर्ट्स के पास लगाया जाता है ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। इन एनर्जी फैसिलिटीज का लोकेशन उनकी एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट पर ओवरऑल इंपैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेक्शन 5 कोयला सिर्फ बिजली से ज्यादा। कोयला ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ हमारे घरों को रोशन करने से कहीं ज्यादा है। कोयला कई इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। उदाहरण के लिए स्टील इंडस्ट्री स्टील बनाने के प्रोसेस में हीट के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। कोयले से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और कुछ दवाइयां बनाने में भी होता है। ये वर्सेटाइल रिसोर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए भी चिंता का विषय है। कोयला जलने से पोल्यूटेंट्स हवा में फैलते हैं, जिससे एयर क्वालिटी खराब होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। सेक्शन 6 पेट्रोलियम हमारी जिंदगी को फ्यूल देना। पेट्रोलियम, जिसे अक्सर काला सोना कहा जाता है, एक वर्सेटाइल रिसोर्स है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं में शामिल है। यह धरती की गहराइयों से निकाला जाता है और फिर विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके। हमारी गाड़ियों को फ्यूल देने से लेकर रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बनाने तक पेट्रोलियम मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह न केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कई इंडस्ट्रीज के लिए भी एक प्रमुख रॉ मटेरियल है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल हमारी कार्स, बसेस और एयरप्लेन्स को चलाते हैं, हमें कनेक्टेड रखते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। यह फ्यूल्स हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, चाहे वह काम के लिए हो या छुट्टियों के लिए। एलपीजी, जिसका इस्तेमाल कई घरों में खाना बनाने के लिए होता है, वो भी पेट्रोलियम से बनता है। यह एक क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल है जो खाना पकाने को आसान और सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्लास्टिक्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स बनाने में भी एक की इंग्रेडिएंट है। यह प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी को आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं और इनकी मांग लगातार बिया आज रही है। इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल इस बात को दर्शाता है कि हम इस सीमित रिसोर्स पर कितने डिपेंडेंट हैं। हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करनी होगी ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस रिसोर्स को बचा सकें। आओ एक